अस्सलाम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू दी एजुकेटर। सबसे पहले आपने अपने पेज दी एजुकेटर एज को लॉगिन करना है और अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को क्लिक करना है। आई एम टेकिंग इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 2। ओपन योर नोटबुक। आज हम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में पेज नंबर 9 पर काम करेंगे। सबसे पहले आज आपने डेट डालनी है, डे लिखना है, डेज, मंथ्स, नेम्स एंड प्लेस। ये हेडिंग आपने ब्लू कलर से डालनी है। जो लफ्ज़ कैपिटल लेटर्स के हैं उन्हें कैपिटल लेटर में और जो स्मॉल लेटर के हैं उन्हें स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, हेल्प कोको फिक्स हर डायरी विद द वर्ड्स बिलो। आपको कोको की मदद करनी है नीचे दिए गए लफ्ज़ों को उसकी डायरी में फ़िक्स करने के लिए। इसी तरीके से ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन ए लिखना है। फिर नीचे ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बीबी, जून, फ्राइडे, कैंपॉन्ग। ऑन डैश टाइमोर लॉस्ट हिज पिंक हैंग। ऑन डैश किस दिन टाइमोर ने अपनी पिंक हैंग खो दी थी। तो हमारे पास बॉक्स में फ्राइडे दिया हुआ है, हमने फ्राइडे को क्लिक किया और यहाँ पे लिखा फ्राइडे। हिज डैड गेव दैट हैड टू हिम लास्ट डैश। उसके वालिद ने उसे वो हैड दी थी लास्ट डैश में, लास्ट जून। तो हम जून पे टिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे ब्लैंक में जून। डैश एंड आई हेल्प टाइमोर फाइंड हिज हैड। डैश और मैंने टाइमोर की मदद की उसकी हैड ढूंढने में। तो डैश में आएगा बीबी। बीबी पे हमने टिक किया और यहाँ ब्लैंक में हमने लिखा बीबी। बीबी और कोको ने टाइमोर की मदद की थी उसकी हैड ढूंढने में। इट वॉज इन अ मडी पुडल इन द वुड्स बिहाइंड। जो कि लकड़ियों के पीछे मट्टी में हुई थी। डैश प्राइमरी स्कूल। डैश प्राइमरी स्कूल, उस प्राइमरी स्कूल का क्या नाम था। तो हम यहाँ देखेंगे उस प्राइमरी स्कूल का नाम था कैंपॉन्ग। हमने कैंपॉन्ग पे टिक किया और ब्लैंक में हम लिख देंगे कैंपॉन्ग। हमने कैंपॉन्ग लिख दिया। फिर हम बी को, क्वेश्चन नंबर बी को हम ब्लू कलर से लिखेंगे, विच स्टेटमेंट बिलो और करेक्ट अबाउट कैपिटल लेटर। इनमें से नीचे दी गई में से कौन सी स्टेटमेंट है कैपिटल लेटर के हवाले से जो बिल्कुल सही है। टिक इन द राइट बॉक्स। आपको राइट बॉक्स में टिक करना है। आप देख सकते हैं कि नीचे दो कॉलम्स बने हुए हैं ब्लू कलर से जिसमें यस और नो लिया हुआ है। कैपिटल लेटर्स रूल। कैपिटल लेटर रूल्स की आपने ब्लू कलर से हेडिंग डालनी है। नेम्स ऑफ पीपल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। लोगों के नाम कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं या शुरू होते हैं। किसी भी पर्सन का या किसी भी लोग का नाम जब हम लिखेंगे तो हम उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर का लिखेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अब हम दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है, मंथ्स स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। कह रहा है कि जो महीने होते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। किसी भी मंथ्स का नाम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हैगी, तो इसलिए हम नो के कॉलम में इसे टिक कर देंगे। क्योंकि मंथ का कोई भी महीने का नाम हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमने नो के कॉलम में टिक कर दिया। डेज ऑफ द वीक स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये कह रहा है दिनों के नाम, हफ्तों के जो दिनों के नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हफ्ते के दिनों में अगर मंडे है तो मंडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे का टी कैपिटल आएगा। तो इसलिए हमने इसे टिक किया और यस के कॉलम में लिख दिया। 4 नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्लेस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। किसी भी स्पेसिफिक जगह का नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। किसी भी स्टेटमेंट यानी किसी भी प्लेस का नाम, अब प्लेस में आप लिख सकते हैं जहांगीर बाग। जहांगीर पार्क का जो जहांगीर है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। या कोई भी प्लेस है या कोई भी जगह है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही थे, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। इसी तरीके से आपने यस के 2 कॉलम बनाने हैं। नीट एंड क्लीन वर्क करना है पेंसिल से। जो पेंसिल से आपने पेज पर पेज नंबर डालने हैं, डेट लिखनी है, डे लिखना है। ब्लू कलर से आपने हेडिंग डालनी है क्वेश्चंस की। फिर पेंसिल से काम करना है। आपने ब्लैंक्स भी ब्लू कलर से डालनी है और ब्लैंक के अंदर पेंसिल से काम करना है। हर पेज पे डेट, डे और मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपका काम चेक करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।